इस बीच ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में भारत सरकार के बॉन्ड्स की लिस्टिंग जल्द होने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक जेपी मॉर्गन इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में लिस्टिंग की शुरुआत 28 जून से हो जाएगी और इस लिस्टिंग के बाद विदेशी निवेशक भारतीय बॉन्ड्स में निवेश भी शुरू कर देंगे। माना ही जा रहा है कि लिस्टिंग के पहले दिन भारतीय बॉन्ड्स में करीब $2 अरब का निवेश आ सकता है। सर, जेपी मॉर्गन इंडेक्स में भारतीय बॉन्ड के शामिल होने का क्या कुछ असर आप देख रहे हैं? ये वो घड़ी आ गई सामने जब भारत अपने बॉन्ड मार्केट का, खासतौर से सरकारी बॉन्ड का, सॉवरेन बॉन्ड मार्केट का दरवाजा विदेशी निवेशकों के लिए खोलने जा रहा है। हमने इस पर एक विस्तार से इकोनॉमिकम किया था, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, जहां जाकर आप इसे समझ सकते हैं, क्योंकि पिछले साल का फैसला था और हमने विस्तार से बताया था कि इसकी चुनौतियां क्या हैं, खतरे क्या हैं और इसकी संभावनाएं क्या हैं। 28 जून को वो खिड़की खुलेगी। विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में सरकार के बॉन्ड खरीदेंगे। $10 बिलियन के आसपास का निवेश इसमें आ सकता है। भारत के लिए ये फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है कि लंबे समय बाद शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की भागीदारी को अनुमति देने के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब बॉन्ड मार्केट को इस बात के लिए खोला जा रहा है। सरकार ने कुछ बॉन्ड निर्धारित किए हैं जिन बॉन्ड्स को विदेशी निवेशकों को बेचा जाएगा। फिलहाल अभी भारतीय बॉन्ड मार्केट में जो रिटर्न है और जो इस समय एवरेज इंडेक्स है वो इमर्जिंग मार्केट, जो एशिया के इमर्जिंग मार्केट्स में, उनमें सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ब्याज दरें ऊँची हैं। इसलिए भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों को बेहतर विकल्प मिलेंगे बॉन्ड में और सरकारी बॉन्ड्स में निवेश करने के लिए, और इसलिए जेपी मॉर्गन और बाकी निवेशक काफी उत्साहित हैं। इस तरह की लिस्टिंग के कोई जोखिम भी हैं या सारे फायदे हैं सर? दो बड़े जोखिम हैं और उन जोखिमों को भी समझना जरूरी है, क्योंकि जैसे आप शेयर बाजार में जिस तरीके की वॉलेटिलिटी देखते हैं ना, विपुल, वैसी ही वॉलेटिलिटी बॉन्ड मार्केट में भी दिखाई देगी आने वाले समय में। उसकी वजह है कि उसका एक आंकड़ा ये है, जो आंकड़े हम समझने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो घड़ी आ गई जब भारतीय बाजार में, बॉन्ड बाजार में लोग में निवेश करने वाले हैं। ये माना जा रहा है कि अगर भारतीय बॉन्ड मार्केट के प्रति निवेशक ओवरवेट होते हैं, बाजार की भाषा में उत्साहित होकर निवेश करते हैं, तो वो 12% के आसपास इंडेक्स के आसपास निवेश करेंगे, और अगर वो पीछे हटेंगे, निकलेंगे, तो 8% के आसपास तक का निवेश घटाएंगे। तो ये जो 4% का गैप है, जो ये गैप बाजार में वॉलेटिलिटी, बॉन्ड मार्केट में वॉलेटिलिटी पैदा करेगा उनके निवेश के फैसलों के बीच में। और ये गैप या ये फैसले इस पर निर्धारित होंगे कि भारतीय सरकार का बजट कैसा होने वाला है, भारत में कर्ज की स्थिति क्या है, राज्य सरकारों के कर्ज की स्थिति क्या है, केंद्र सरकार के खर्च की स्थिति क्या है। इसलिए जब अगला बजट वित्त मंत्री पेश कर रही होंगी जुलाई में, तो वो बजट 28 जून को भारतीय बाजार में विदेशी बॉन्ड निवेशकों के प्रवेश की छाया में बनेगा। और बॉन्ड बाजार में निवेश करने वाले निवेशक बेहद सख्त और बेहद निर्मम माने जाते हैं। माना जाता है कि बड़ी बड़ी सरकारों को बॉन्ड मार्केट ठीक कर देता है, और इसलिए आपने देखा होगा कि प्री बजट चर्चाएं जो शुरू हुई हैं, जिनकी खबरें बाहर आ रही, उसमें पहली चीज़ सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, उसे वहीं रोकने की कोशिश की जाएगी, खर्च में नियंत्रण किया जाएगा, क्योंकि बॉन्ड मार्केट सरकार के घाटे से, कर्ज से और बजटों के कुप्रबंध से सबसे ज्यादा नाराज होता है। तो यहां से एक दिलचस्प जद्दोजहद शुरू हो रही है। शेयर बाजार को तो आप किसी तरह से प्रभावित कर सकते हैं, पर बॉन्ड मार्केट पूरी तरह से किसी भी देश की सरकार के वित्तीय स्थिति और देश की आर्थिक स्थिति को करीब से परखता है। इस रोशनी में अब आने वाला बजट देखना काफी रोचक होगा।